अस्सलाम वालेकुम जी, और बरकत से मुखातिब है ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन आज दूसरी दफा डॉक्टर ज़हीर ने मुझे मायूस किया है। डॉक्टर ज़हीर MBBS हैं, FCPS हैं, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ऊपर इन्होंने हाईली क्वालिफिकेशन कर रखी है। और उन्होंने जब भी खबर रिपोर्ट की गई उनके सोशल मीडिया सेल ने कि मेहदी काज़मी की बेटी को अस्पताल शिफ्ट किया गया है, जब रोला मचा, शायद हुसैन साहब, शायद सकलैन साहब ने सवालात उठाए और शायद सकलैन साहब ने खासतौर पर मूंछों को ताव देते हुए सवाल पूछा कि ये एविडेंस नहीं है। एविडेंस के लिए फौरी तौर पर कोई ट्रांसक्रिप्ट हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन हो, कोई डॉक्टर का नोटिफिकेशन हो। तो उसके बाद माली टब्बर में खलबली मची और नूरा ने फौरी तौर पर डॉक्टर ज़हीर को आवाज दी और डॉक्टर साहब ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी जो कि इनके सोशल मीडिया ने कम्युनिटी के ऊपर सजा दी है। अब वो जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि जाली डॉक्यूमेंट है, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उस जाली डॉक्यूमेंट के अंदर भी इन्होंने वारिस मेहदी अली काज़मी साहब को डिक्लेयर कर दिया है। मेहदी अली काज़मी इनके लिए हकीम मेहदी अली काज़मी बन गए हैं। वो अमराजे जोड़ों और दिमागी इलाज इनका कर रहे हैं आजकल, और वो मसरूफ हैं नूरा डॉक्टराइन के दिमागी इलाज को ठीक करने में और उसके इलाज में मसरूफ हैं। लेकिन इन्होंने उस जाली डॉक्यूमेंट के अंदर भी जो वारिस डिक्लेयर किया है वो मेहदी अली काज़मी डिक्लेयर किया। आप अंदाजा लगाइए वो शख्स कितना ज्यादा इनके आसाब के ऊपर सवार है, वो कितना ज्यादा इन्हें कंट्रोल कर रहा है, वो कितना ज्यादा इन्हें फंसा गया है, पेचा डाल गया, गेम डाल गया इन्हें, वो कितना ज्यादा इनके रास्ते रोक गया है कि जो ये खुद अपने घर में बैठकर जाली डॉक्यूमेंट लिखते हैं। डॉक्टर ज़हीर खुद लिखते हैं अपनी, वो ऊपर से लाइट नीचे करके टेबल के ऊपर बैठकर और ब्लू शर्ट पहनकर और वो टोपी पहनकर जब वो लिखते हैं तो वहां पर भी मेहदी काज़मी सवार है कि जहां पर फादर स्लैश हस्बैंड का नाम था, वहां पर उस जाली डॉक्यूमेंट में इन्होंने मेहदी अली काज़मी को बच्ची का गार्डियन करार दे दिया है। और वो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के ऊपर लगा दिया जी कि गार्डियन, इसका फादर, इसका जो 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 लीगल हायर है वो जनाब मेहदी अली काज़मी साहब हैं। अब होता क्या है, जब भी किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और किसी सरकारी महकमे से उठकर जाते हैं, यानी शेल्टर होम गवर्नमेंट का एक इदारा है, वहां से उठकर जाते हैं, तो दोनों तरफ से सरकारी मोहरें होती हैं, दोनों तरफ से इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिग्नेचर्स होते हैं, या फिर आपको लेटर हेड को देखकर महसूस होता है ये सरकारी है, या कम से कम एक सरकार के तौर पर एक चेकअप करवाया गया है। जाहिर है सरकार उसके पैसे पे करती है और उसकी रसीदें होती हैं, कुछ एक पूरा एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता कि शादी खुई में कोई भी किसी भी क्लिनिक में बैठकर कोई भी रसीद लिखकर हाथ में थमा देता है। अब होता क्या है, जो असल प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें सबसे ऊपर डॉक्टर का नाम होता है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन होती है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसके बाद फोन नंबर होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दे नहीं सकता। रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे प्राइवेट क्लिनिक है या चाहे सरकारी क्लिनिक है, क्योंकि उसी हिसाब से वो ट्रेस आउट करते हैं आने वाले टाइम में। अगर उन्हें कहीं पर पेश होना पड़े या कहीं पर पहुंचना पड़े कि जनाब ये रजिस्ट्रेशन नंबर था पेशेंट का और इससे पहले हम इतने पेशेंट को चेकअप कर चुके हैं, इतने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब ये सारी चीजें मिसिंग है। एक सिंपल पेज उठाया गया जो कि किसी प्रिंटिंग प्रेस से उठाया गया है और सिंपल जिसके ऊपर आप कॉपी पेस्ट करवाते हैं वो वाला पेज है, उसके ऊपर जनाब डॉक्टर क्वालिफिकेशन कोई नहीं लिखी हुई, हॉस्पिटल नेम कोरंगी हॉस्पिटल खुद लिखा गया, यानी अपने हाथों से, यानी एक ऐसा अस्पताल जाहिर किया गया जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, जिसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जिसका कोई फोन नंबर ही नहीं है, जिसका कोई टेलीफोन नंबर ही नहीं है, जिसकी कोई एक्सेस नहीं है, जिसकी कोई फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, जिसे आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते, जिसे आप ऑनलाइन मॉनिटर नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर का उस तरह से नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक सिंपल पेज है जिसके ऊपर ये सारी चीजें, और नीचे जनाब बच्ची की उम्र 17 साल लिखकर और पूरी एक कहानी लिखी गई है, जनाब फॉलिक एसिड, एसिडिटी, फलान सारा डिमकान। अब वो जो सारी डिजीजेस डॉक्टर साहब ने डायग्नोज की हैं या उनके बारे में लिखा है, जब मैंने वो डॉक्टर साहब से चेक करवाई शिफा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा जनाब इससे पता ये चल रहा है कि बच्ची को एसिडिटी हुई है। यानी एसिडिटी तो जाहिर हो सकती है जब आप जिन पापड़ खिलाएंगे, जब आप नूडल्स खिलाएंगे, जब आप दो नंबर पिज्जे खिलाएंगे, जो बाय वन गेट वन वाला पिज्जा होता है या बाय वन गेट टू वाला पिज्जा होता है, जब वो आप खिलाएंगे तो उसके बाद एसिडिटी तो होती है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एसिडिटी हो भी गई हो। लेकिन बहरहाल अभी तक जो ऑफिशियली मैंने कंफर्म किया है ये लेटर फ्रॉड है, ये 2 नंबर है। और शायद हुसैन साहब ने मैंने कंफर्म किया है, शेल्टर होम कह रहा है कि हमने कोई ऐसा चेकअप नहीं करवाया, इसके अंदर कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड दैट शोज के हम सवाल पूछने पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस बिहेवियर डॉक्टर ज़हीर साहब, व्हाट इज दिस बिहेवियर। कम से कम आपसे ये तो नहीं थी कि आप इतना निकम्मा किस्म का लेटर मंजरेआम पर लाएंगे। एक्सपेक्टिंग के थोड़ा सा बेहतर हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।